जय माँ। मैं पंडित विनायक शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम वास्तु शास्त्र के अंतर्गत कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। इस बीच हम वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आज मिट्टी परीक्षण के बारे में कुछ बातें जानेंगे। वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं, अभी तो एक विज्ञान है, और केवल विज्ञान ही नहीं, यह एक अध्यात्म का उच्चतम विद्या है जो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है। गृह निर्माण में सबसे प्रारंभिक और प्रथम जो कार्य होता है वह होता है मिट्टी का परीक्षण। और घर बनने के बाद घर से होने वाले लाभ या घर बनाते वक्त वास्तु को ख्याल करके घर बनाते हुए प्राप्त करने वाले लाभ तो अपने जगह हैं ही। उससे पहले जो मूल विषय है मिट्टी जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं, उसके हिसाब से शुभता या अशुभता भी विचार करना अपरिहार्य है। और इसी अंतर्गत हम आज कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी। मिट्टी हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। श्वेत वर्ण की मिट्टी होती है, वह जो श्वेत वर्ण की मिट्टी होती है वह ब्राह्मण वर्ण की कहलाती है। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए यह भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। जो श्वेत वर्ण की होती है वह घर में खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति को लेकर के आती है। अगर ब्राह्मण जाति के लोग इस मिट्टी को प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर अपना मकान बनाते हैं, तो यह अत्यंत उत्तम फल देने वाला होता है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय वर्ण का मिट्टी होता है जो दिखने में लाल सा प्रतीत होता है। लाल रंग का मिट्टी जहाँ पर होता है वह क्षेत्रियों के लिए उत्तम भूमि कहा गया है। और उस भूमि पर अगर क्षेत्रीय लोग घर बना करके, मकान बना करके रहते हैं तो हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर जो भूमि आता है वह है पीले रंग की भूमि, जिसे वैश्य वर्ण की भूमि कहा जाता है। जो पीली मिट्टी होती है उसके ऊपर घर बना करके अगर वैश्य गण जो व्यापारी वर्ग हैं वह रहते हैं तो अत्यंत सुख शांति और समृद्धि महसूस करते हैं। उन्हें व्यवसायिक सफलताएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो चौथे नंबर पर है वह है शूद्र मिट्टी, अर्थात शूद्र वर्ण की मिट्टी जो काले रंग की होती है। और उस काले रंग वाली मिट्टी पर अगर शूद्र वर्ण के लोग घर बना करके, मकान बना करके रहते हैं तो हर प्रकार से मंगल की ही प्राप्ति करते हैं। सुख शांति, उन्नति, प्रगति आदि इत्यादि शुभ फलों की प्राप्ति उनको सुलभ हो जाती है। और इसके बाद जो अन्य जाति के हैं, जो अति शूद्र, अंत्यज, चांडाल या यवन या फिर म्लेच्छ, ऐसे जो कोई भी दूसरे वर्ग, वर्ण या धर्म के लोग हैं, उन लोगों के लिए मिश्रित जो भूमि होती है, अनेक प्रकार के रंगों से युक्त मिट्टियों से बना हुआ जो जमीन होता है वह अत्यंत शुभ फलदायक रहता है। इस प्रकार से वास्तु शास्त्र के हिसाब से, अपने अपने वर्ण के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम वास्तु का सिद्धांत अपनाते हुए मिट्टी परीक्षण करके अपने जीवन में खुशहाली ले आ सकते हैं। और इसके बावजूद भी अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनकी कुछ अलग सी महत्ता भी शास्त्रों में दर्शाई गई है। मूलभूत बात तो यही है जो हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आप लोग मेरी इस संदेश को सुन करके वास्तु शास्त्र को इस प्रकार से अपनाकर अपने जीवन में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। घर बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह मिट्टी का परीक्षण ही होता है। और अपने वर्ण के हिसाब से हम मिट्टी का चयन करें, परीक्षण करें, उस प्रकार की भूमि जो हमें सूट करता है
उस हिसाब से हम अगर उसमें मकान बना करके रहते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यदायिनी बात सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको मिट्टी प्राप्त करना मुमकिन ना हो तब भी आप दूसरे प्रकार से भी मिट्टी चयन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए इंसान हैं, अगर आप ज्ञान क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं तो आप शुक्ल वर्ण की अर्थात ब्राह्मण वर्ण की मिट्टी को ले सकते हैं। अगर आपका ब्राह्मण वर्ण नहीं हो तब भी अगर आपको अध्यात्म में तीव्र लगाव है, कोई ऐसे भजन साधन करने वाले या ज्ञान क्षेत्र से संबंधित लोग हैं तो सहजता ना होने पर शुक्ल वर्ण की मिट्टी को भी अपना करके सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। या किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह जीवन में यश चाहता है, पराक्रम चाहता है, वह कोई शौर्य दिखा करके जीवन में कुछ अजूबा करके जीने की ख्वाहिश रखता है तो ऐसे लोगों के लिए विशेष करके स्वास्थ्य संबंधी जो खुशहाली चाहते हैं ऐसे लोग अपने उत्तम आरोग्यता के लिए लाल रंग की मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कोई भी क्यों न हो, अगर अपने वर्ण के हिसाब से मिट्टी ना मिले तो यदि व्यापार में सफलता पाने की इच्छा हो, धन क्षेत्र में बहुत सफलता पाने की इच्छा हो, सुख सुविधाओं से जीने की अगर इच्छा हो तो वैश्य वर्ण की अर्थात पीले रंग की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई अत्यंत सेवा भाव का इंसान हो, अपने जीवन में अगर वह हर प्रकार से मजबूती चाहता हो, हर प्रकार से वह अपने जीवन में तरक्की चाहता हो, खास करके अगर सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान हो या कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, अगर जो होता है ट्रेडिंग का जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्षेत्र उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए खास करके काली मिट्टी वाला भूमि उत्तम रहता है। काली मिट्टी वाली जमीन पर घर बना करके हम अनेक प्रकार से दूसरे लोगों से सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रभाव भी हमको, अगर अपने वर्ण की मिट्टी सुलभ ना हो और इन प्रकार के लाभ लेना चाहें तो काली मिट्टी का भी इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को मिट्टी के महात्म्य बता दिए, जिस प्रकार से आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार या फिर अपने क्षेत्र के अनुसार या फिर आप लोग अपने वर्ण के हिसाब से मिट्टी का चयन करके उस पर घर बना सकती हैं और सुख शांति समृद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगली वीडियो में वास्तु के अन्य विषयों पर बातें करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और फायदेमंद वास्तु टिप्स लेकर के हम अगली कड़ियों में पेश होंगे। इसके बाद हम तंत्र के ऊपर भी वीडियो बनाकर डालने वाले हैं। आप लोग हमसे जुड़ते रहिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग सब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय मां।